राजेश जी इस समय फ़ोन लाइन पे हैं, केपरी ग्लोबल के मैनेजमेंट। पहले हम उनसे ऑफ कोर्स आपकी काफ़ी व्यूज़ हैं, बाज़ार जानना चाहता है क्या हो रहा है, लेकिन राजेश जी से राजेश शर्मा एमडी केपरी ग्लोबल के, मैं उनसे जानना चाहूँगा पहले कारोबार कैसा चल रहा है आपका, बिज़नेस का कारोबार? क्योंकि अगर हम आपके कुछ और कंपेरेटर्स या पीयर्स मैं कहूँगा राजेश जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। उनसे मैं बात करूँ, उनकी कमेंट्री देखूँ, रिजल्ट्स देखूँ, जो माहौल है इस समय लेंडिंग पिकअप होती हुई दिख रही सिस्टम में। जो आपके टारगेट ऑडियंस है, जो आपका टारगेट वर्ग है, वहाँ पे लोन्स की डिमांड का क्या, कैसी बातचीत चल रही है, विजिबिलिटी कैसी है, कैसी इंक्वायरीज आ रही हैं आपकी ब्रांचेस में? अभी जो हमारी एमएसएमई अफोर्डेबल हाउसिंग की अबाउट 150 ब्रांचेज हैं और गोल्ड लोन की 300 प्लस ब्रांचेज हैं। हमेशा आप देखें तो हमेशा H1 से H2 में हमेशा डिमांड ज्यादा होती है अक्रॉस ऑल एनबीएफसी इन बैंकिंग। हम भी वही ट्रेंड देख रहे हैं कि पिछले साल से ये हमारे डिसबर्समेंट जो हैं वो ऑल टाइम हाई पर हैं, डिमांड खूब है और कलेक्शन इफिशिएंसी काफी अच्छी है, जो कि कॉन्फिडेंस देता है आपको और बिजनेस करने के लिए। और ये जो ओवरऑल एक्टिविटी लेवल बढ़ रहा है उससे एमएसएमई सेक्टर को जो है सर्विस लेवल पे या अदर लेवल पे काफी ऑर्डर्स मिल रहे हैं, उनको वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन की डिमांड है। तो इस सेगमेंट में हमें लग रहा है कि जो हमने पहले भी कहा है कि ये हम इजीली 30% की ग्रोथ जो है हमारी उसको हम अचीव कर पाएंगे इस साल, और उसी डायरेक्शन में काफी अच्छी ग्रोथ आ रही है। और ये ट्रेंड अक्रॉस एमएसएमई अफोर्डेबल हाउसिंग और गोल्ड लोन जो हमने अगस्त में लॉन्च किया है उसमें भी काफी अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल जो हमारा इंडिया की इकोनॉमी जल्दी से 5 ट्रिलियन पे पहुंचे, आई थिंक उसी में से जो भी एक फ्रेमवर्क में बिजनेस कर रहा है उसको एक अपना हिस्सा मिलेगा और सभी की ग्रोथ हो रही है। सो ओवरऑल इट इज अ गुड ट्रेंड एंड काफी अच्छी ग्रोथ आ रही है। राजेश जी, मुझे इस बात पे आपसे पता करना पड़ेगा, 30% की गाइडेड जो लोन ग्रोथ है उसकी तरफ आप कॉन्फिडेंस कितने मूव कर रहे हैं? एमएसएमई, अफोर्डेबल हाउसिंग, गोल्ड लोन, सब इंजन आपके फायरिंग है। लेकिन ये जो एक डील रिपोर्ट हुई है एक्सचेंजेस पे, केपरी ग्लोबल होल्डिंग्स एंटिटी ने फिनो पेमेंट बैंक में 2 दिन लगातार बाजार से शेयर्स खरीदे हैं। अभी अभी आपके आने के पहले फिनो पेमेंट बैंक के मैनेजमेंट ही हमारे साथ थे। तो आप ये बताएं कि थिंकिंग क्या है इसके पीछे, और इसके क्योंकि लोग कह रहे हैं क्या कोई स्ट्रेटेजिक बिजनेस इक्वेशन बन सकती है क्या आगे चल के? तो फिनो पे जो ये खरीदा है हमने शेयर, हमने कोई लिस्टेड कंपनी में नहीं खरीदा है जहां से हमारा लैंडिंग बिजनेस होता है। ये हमारी इन्वेस्टमेंट आर्म है फैमिली ऑफिस की, जो अपॉर्चुनिस्टिकली कुछ स्टॉक्स में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट पोजीशन देती है। तो ये उसी श्रृंखला में एक पोजीशन ली है। और एक ये हमारा सेपरेट टीम है जो अपॉर्चुनिटीज को इवेल्युएट करता है और स्टॉक में इन्वेस्ट और डाइवेस्ट करता है। तो ये कोई स्ट्रेटेजिक टाइप नहीं है, ये बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट पोजीशन, ट्रेडिंग पोजीशन इसको हम कह सकते हैं। जरूरी है कि केपरी ग्लोबल होल्डिंग्स एक आपका फैमिली ऑफिस एंटिटी है, वो लिस्टेड कंपनी से उनका कोई लेना देना नहीं है, और वो इंडिविजुअल मेरिट्स पे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग बेट्स लेते हैं, रनिंग मैनेजमेंट से कोई मतलब नहीं। ये अच्छी बात आपने बताई। बट ये कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा एंडोर्समेंट तो है कि ये कंपनी अच्छा कर रही है, आपकी टीम को पसंद आ रहा है इनका काम। हाँ, कोई भी स्टॉक खरीदा जाता है तो इसी थीम पे खरीदा जाता है कि वो अच्छा कर रही है। आपने इसेंशियली फिर वो डिपेंड करता है फ्यूचर में। हम ऐसा नहीं है कि हर स्टॉक में हम कोई प्रॉफिट करते हैं। हम बैंकिंग स्टॉक बाजार से लिया था, मुझे याद है। यस, प्लीज कैरी ऑन। जी, आपने एक और बैंकिंग स्टॉक पिछले साल या पिछले साल बैंकिंग स्टॉक में बड़ी पोजीशन बनाई थी आपके फैमिली ऑफिस ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, हमने लक्ष्मी विलास बैंक में लिया था, करीबन 4.5% के आसपास की पोजीशन ली थी। एंड अल्टीमेटली इट डिड नॉट गिव अस ए गुड एक्सपीरियंस। हमें वो पैसे में काफी लॉस हुआ क्योंकि वो शेयर जो है बैंक मर्ज हो गया और शेयर जो है डिलिस्ट हो गए, तो उसमें तो काफी लॉस हुआ था। बहुत शुक्रिया राजेश जी, कैंडिडली हमसे इतनी ओपनली और फ्रैंकली बात करने के लिए। देखिए, इन्वेस्टमेंट की जो जर्नी है उसमें लॉसेस भी होते हैं, आदमी मुनाफा भी कमाता है, और राजेश जी बहुत ही क्लियरली बता रहे हैं कि उनका जो कोर कारोबार है वो 30% ग्रोथ के डायरेक्शन में है, तीनों इंजन फायरिंग है।
ये जो डील हुई है इसको देख के अगर आप एक्साइट हो रहे हैं तो ये इनकी फैमिली होल्डिंग कंपनी है जिसका डे टू डे लिस्टेड कंपनी से कोई कारोबार नहीं है और वो अपने मेरिट्स पे कंपनी के स्टॉक्स इवेलुएट करती है, कुछ में फ़ायदा होता है, कभी नुकसान भी हो जाता है। तो बैंकिंग स्टॉक्स में पहले उनको नुकसान भी हो चुका है, कोई बात नहीं, आप फिनो पे बैठ लिए। तो ये समझाना ज़रूरी था व्यूअर्स को कि कोई स्ट्रेटेजिक टाई-अप या कोई कारोबार नहीं बिल्डअप हो रहा है केपरी में और फिनो में। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमसे बात करने के लिए। एक चार्ट चेक ले लेते हैं फिनो पे।